भीम नमो बुधाय सभी को। जय भीम नमो। जैसे कि जी संघ का मुझे आदेश हुआ है कि मैं गोल्डन जो हमारे नियम है उसका तीसरा है जातीय अभ्यास कभी उस पर बोलने के लिए। इससे पहले मैं जो हमारे पूरे 10 गोल्डन रूल है उनको रिपीट कर देती हूँ। वैसे तो हर रोज ही हम इनके बारे में बात करते हैं और अच्छा लगता है सुनने में भी, क्योंकि हमारे गोल्डन जो ये समन संघ के नियम हैं बहुत ही अच्छे हैं और बहुत ही मेहनत से जैसे कि चुन के बनाए गए हैं। जो इस जो हमारा पहला गोल्डन नियम है केवल समन, इसमें SC ST और OBC भाई हमारे इसमें आते हैं। दूसरा है चंदा कभी नहीं, और इसमें किसी जैसे संगठनों में चंदा लिया जाता है, इसमें किसी तरह का चंदा नहीं लिया जाता है। तीसरा है जातीय अभ्यास कभी नहीं, इसमें हम समन बहन भाई सब एक जैसे हैं, यहाँ किसी तरह का जातीय अभ्यास नहीं होता। और केवल जो हमारा गोल्डन नियम है कॉलेज में प्रिंसिपल था ये इसमें केवल मैंने कोणाला किसी तरह का दाग नहीं चलता। पद प्रतिष्ठा पांचवा हमारा गोल्डन नियम है, पद प्रतिष्ठा मंच माला कभी नहीं। समन संघ का जो पांचवा नियम है इसमें किसी तरह के पद या प्रतिष्ठा और मंचमाला का आयोजन नहीं होता। और छठा जो हमारा नियम है पंजीकरण कभी नहीं, तो हमारा जो संघ है इसका पंजीकरण भी नहीं होता। और सातवां जो गोल्डन नियम है संघ आदेश सबसे ऊपर, तो जो संघ का आदेश होता है वो सबसे सर्वोपरि होता है। आठवां गोल्डन नियम है संघ राजनीति में कभी नहीं जाएगा। जो समन भाई बहन है वो चाहे तो जा सकते हैं, लेकिन संघ कभी भी राजनीति में नहीं जाएगा। और नौवां गोल्डन रूल है संघ घातक की वापसी संघ में कभी नहीं। अगर कोई हमारा समन बहन भाई संघात करता है तो उसकी संघ में कभी भी वापसी नहीं होगी। और 10वां जो गोल्डन रूल है उपरोक्त जो 9 विनय संघ का आधार है ये ना कभी बदले जाएंगे, ना कभी खत्म किए जाएंगे और ना कभी अमान्य किए जाएंगे। अभी हम जो तीसरा गोल्डन नियम है जाति अभ्यास कभी नहीं। जैसे हम देखते हैं कि समन संघ में हम जाति का बिल्कुल भी अभ्यास नहीं करते। अगर कोई हमारा संगी भाई थोड़ा सा भी उसके बारे में बोलने की कोशिश करता है जाति के बारे में, तो कोई ना कोई संगी भाई उसको रोक देते हैं। और हमें एकजुट होने में जो सबसे बड़ी बाधा है वो जाति की है। और जो हमारी जातियां इतनी 6,743 जातियों में हम समन SC ST OBC हैं जो इतनी जातियों में बटे हुए हैं, तो ये जातियां ही कारण है जिसकी वजह से हम एकजुट नहीं हो पा रहे। और ये तो थे ही, दूसरा जो 29 लाख संगठन है उन्होंने भी कोशिश की जोड़ने की, लेकिन वो भी कामयाब नहीं हो पाए। और अब समन संघ ही आखिरी विकल्प है जो एक जोड़ने और जुड़ने का काम कर रहा है। और इसमें जो हम देखते हैं कि हमारे समन बहन भाई चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो, किसी भी कास्ट का हो, तो उसको उस नाम से नहीं बुलाते, हम समन संगी ही कहेंगे। और जैसे कि हम हमारे जो ये इस तरह की भावना हमारे अंदर आती कैसे है, पहले जो हमारे बुजुर्ग थे तो वो घर में अभ्यास करते थे, तो उसी से बच्चों में आती है। तो हम अगर घर में इस जाति का अभ्यास नहीं करेंगे तो वो फिर हमारे बच्चों में भी नहीं जाएगी। तो ये सबसे अच्छी बात है कि हमें जाति का बिल्कुल भी अभ्यास नहीं करना चाहिए। जब हम जाति का अभ्यास नहीं करेंगे तभी हम एक मंच पर जुड़ पाएंगे। और देखते हैं एक जैसे कोई व्यक्ति सामाजिक काम करता है, वो बाहर तो जाके समाज को जोड़ने का काम करता है, बताता है कि जुड़ो,
जो हमारे समाज के साथ गलत हो रहा है, हम जुड़ेंगे तभी तो ये कुछ कर पाएंगे। तो जब हम अगर वो अपने परिवार को ही नहीं देखते हैं कि उसके परिवार के जो लोग हैं वो खुद इकट्ठे नहीं रह रहे, उनकी विचारधारा अलग अलग है, तो वो भी सही नहीं है। क्योंकि जब हम घर से ही एक विचारधारा के होंगे, संसिद्ध होंगे, तभी हम दूसरों को जोड़ने के लिए कह सकते हैं। क्योंकि पहले खुद अपने घर से ही शुरुआत करनी पड़ती है किसी भी तरह का काम हो, और जब हम करेंगे वो काम तभी हम दूसरों को कह सकते हैं। और इसी तरह से सरकार ने बिल्कुल जाति का लिहाज ना करें, क्योंकि जब बच्चों के सामने हम जैसे उदाहरण पेश करते हैं फिर वो भी वैसा ही सीखते हैं। तो इसी तरह से जब हम समूह संघ से जुड़े हैं तो यहाँ पे सभी हम एक समान है, सम्यक विचारधारा की है, और यहाँ पे जाति का अभ्यास बिल्कुल भी नहीं होता। और जब इस तरह की विचारधारा हमारे दिमाग में नहीं आएगी तो हम पूरी शक्ति के साथ जुड़ेंगे, और जब जुड़ेंगे तो अवश्य ही फिर जीतेंगे भी। आज हम देखते हैं कि आए दिन हमारी जो फिजिकल संगति है उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। आज भी हम यूट्यूब पे देख रही थी जो चैत्य भूमि पे प्रोग्राम हो रहा है, तो इतनी तादाद में वहाँ लोग जुड़े हुए थे, बहुत ज्यादा। जब इस तरह से हम बड़े बड़े प्रोग्राम में हम अपनी शक्ति का प्रदर्शन करेंगे तो एक अच्छा संदेश भी समाज में जाएगा कि अब जो ये समाज इकट्ठा हो रहा है, और अच्छा लगता है जब वो पूरा हमारा समाज एक जगह ज्यादा तादाद में देखने को मिलता है। और इसी तरह अब आगे फरवरी में भी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, जैसे जो तारकतोरा स्टेडियम में हमारी संगति लगने जा रही है, वहाँ भी हम ये ना देखें कि ये दूसरी कैटेगरी का है या वो दूसरी कास्ट का है। जो भी हमारे SC ST OBC भाई हैं उनको हमें समूह संघ के बारे में बताना है और वहाँ चलने के लिए तैयार करना है। और हमने भी पहल कर दी है, खुद का रजिस्ट्रेशन करवा लिया है, जैसे अभी आगे बता रहे हैं, और उनको भी जोड़ रहे हैं चलने के। तो ये एक बहुत अच्छा प्रयास है हमारे समन भाइयों का, जिन्होंने कड़ी मेहनत से बहुत ही सोच विचार के वैज्ञानिक तरीके से जो हमारे ये समन संघ के नियम बनाए हैं, और जब हम इन नियमों पे चलकर काम करेंगे तो निश्चय ही हम अच्छा काम करेंगे, अच्छी शक्ति का प्रदर्शन करेंगे, और एक समाज को एकजुट होने का काम करेंगे। और जब हमारा समाज जब एक बैनर के नीचे, एक छत के नीचे सारा इकट्ठा हो जाएगा तो वहां पर फिर जीतने से हमें कोई रोक नहीं सकेगा। और हमें बच्चों को भी यही संदेश देना है, समाज में भी यही संदेश देना है कि जाति का अभ्यास कहीं नहीं करना, और हम सिर्फ समन संगी हैं। अगर कोई पूछता है कि आप कौन है, तो हमें यही कहना है कि हम समन संगी है। और समन संगी कहने से भी बात नहीं बनती। जब हम इन समन संघ के जो गोल्डन नियम है उनको अपने अंदर उतारेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम व्यवहार करेंगे, तभी हम सही मायने में समन संगी कहलाएंगे। और सिर्फ ऊपर से ही हम ये कहें कि हम समन संगी है, वो भी ठीक नहीं होगा। जब हम ये जो समन संघ के 10 गोल्डन रूल हैं उनको अपनाएंगे और किसी तरह का भी जाति के आधार पर हम भेदभाव नहीं करेंगे, और तो तभी हम इसमें काम कर पाएंगे। और इन्हीं नियमों पर चलकर ही हम अपने समाज को जोड़ सकते हैं। पहले खुद जुड़े परिवार सहित, और फिर हम दूसरों को जोड़ने की कोशिश करें। इन्हीं बातों के साथ काम करेंगे, और जरूर हम 100% फिर जब हम जुड़ जाएंगे तो हम जीतेंगे भी जरूर। और यही 2 बार उदाहरण हम देख भी चुके हैं। तो इसी तरह से जब हम इकट्ठे होंगे तो फिर हम जरूर जुड़ेंगे। संगम नमामि सभी को।